चालाक बंदर। एक बार की बात है, एक बंदर नदी के पास एक पेड़ पर रहता था और वो वहां पर अकेला ही रहता था। पेड़ उसे खाने के लिए बहुत से मीठे जामुन देता, सूर्य से उसे छाया और बारिश से उसे आश्रय देता था। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था और एक दिन वो तैरकर नदी के किनारे बंदर के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आ गया। नमस्ते, बंदर ने बड़े जोर से कहा। अब मगरमच्छ ने उसका जवाब बड़े आश्चर्य से दिया, नमस्ते। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, क्या तुम जानते हो कि मुझे कुछ भोजन कहाँ से मिल सकता है? मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मेरे पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? बंदर ने कुछ फल मगरमच्छ के पास नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ को इतनी भूख लगी थी कि उसने वे सभी जामुन खा लिए। हालांकि मगरमच्छ आमतौर पर फल नहीं खाते हैं। अब मगरमच्छ को वो मीठा फल बहुत पसंद आया। जब उसका पेट भर गया तो बंदर ने मगरमच्छ से कहा, जब तुम्हें ये फल खाने का मन करे तो तुम मेरे पास चले आना। अब मगरमच्छ बंदर के पास रोज आने लगा। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, खूब सारी बातें किया करते और साथ मिलकर बहुत से जामुन खाते। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी और अपने परिवार के बारे में बताया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, आज जब तुम अपने घर जाओगे तो कृपया करके थोड़े से फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाना। मगरमच्छ की पत्नी को भी जामुन बहुत पसंद आए। उसने इससे पहले इतना मीठा फल कभी नहीं खाया था, लेकिन वह उतनी उदार और कोमल नहीं थी जितना उसका पति था और उसने कहा, कल्पना करो कि बंदर कितना मीठा होगा क्योंकि वो रोज ये फल खाता है। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को ये समझाने की कोशिश की कि वो बंदर को नहीं खा पाएगा क्योंकि बंदर उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसकी लालची पत्नी ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी बात मनवाने के लिए उसने नाटक किया कि वो बीमार हो गई है। मैं मर रही हूँ और केवल मुझे मीठे बंदर का दिल ही ठीक कर सकता है। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने पति के आगे रोने लगी। बेचारा मगरमच्छ नहीं जानता था कि अब वो क्या करे। अपने दोस्त को भी वो नहीं खाना चाहता था और अपनी पत्नी को भी मरते हुए नहीं देख सकता था। और जब वह अगली बार बंदर के पास गया तो उसने उसे अपने घर आने के लिए और अपनी पत्नी से मिलने के लिए कहा, क्योंकि वो उससे मिलकर मीठे जामुनों के लिए उसे धन्यवाद देना चाहती थी। बंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि शायद वो जा नहीं सकेगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। मगरमच्छ बोला, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर लेके जाऊंगा। बंदर ने उसकी बात मान ली और वो मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया। जब वो दोनों तैरकर गहरी नदी के बीच में पहुंच गए और नदी के किनारे और जामुन के पेड़ से बहुत दूर आ गए तो मगरमच्छ ने उससे कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वो बोल रही है कि सिर्फ बंदर के दिल से ही उसका इलाज हो सकता है, इसीलिए मुझे माफ करना दोस्त, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। बंदर ने जल्दी से सोचा और मगरमच्छ से कहा, प्रिय मित्र, मुझे तुम्हारी पत्नी की बीमारी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और मुझे खुशी है कि मैं उसकी मदद कर सकूंगा, लेकिन मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर ही छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए अपना दिल ला सकूं। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया।
वो पलटा और जल्दी से तैरकर जामुन के पेड़ तक पहुंच गया। अब बंदर जल्दी से उसकी पीठ से कूदा और अपने पेड़ पर जाकर चढ़ गया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मैं सोचता था कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब मैं कभी भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। चलो जाओ और फिर कभी भी वापस मत आना। अब मगरमच्छ को लगा कि वो वास्तव में मूर्ख बन गया है, क्योंकि उसका अच्छा दोस्त और अच्छे मीठे फल खो गए थे। लेकिन उस दिन के बाद से बंदर ने कभी भी मगरमच्छ पर भरोसा नहीं किया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में समस्या से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को शांत रहना बहुत जरूरी है।